हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है उसमें आपको 2 सेक्शंस दिए गए हैं और टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और 2 सेक्शंस में फर्स्ट जो सेक्शन है आपका वो आपका एमसीक्यूज़ के लिए होगा और सेकंड सेक्शन में आपको केस स्टडी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको एमसीक्यूज़ फॉर्म में ही दिए गए हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो सेक्शन फर्स्ट आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। हेयर X इज एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X, ठीक है, जो कि वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है X जो सब्सटेंस है वो क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaCl या पोटाशियम क्लोराइड। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड इसको जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर में जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे स्लेक्ड लाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको जो रिएक्शन दी गई है वो दी गई है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर निकल रही है और जब ऑक्सीजन निकलती है इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका आंसर ए। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो है यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, when diesel in the presence of oxygen gas burns inside the engine of a bus, carbon dioxide and water are produced। ठीक है, कि जब डीजल जो है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में डीजल बर्न होता है इंजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। द टेम्परेचर इनसाइड द इंजन बिकम वेरी हाई, टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें सही जो स्टेटमेंट है वो आपको बताने हैं। देखिए, बर्निंग ऑफ डीजल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, ये आपका गलत है। हीट एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। ऑक्सीजन एंड डीजल आर द रिएक्टेंट्स इन दिस प्रोसेस, तो ये ठीक है आपका। क्लियर, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन एंड डीजल आर द रिएक्टेंट्स इन दिस प्रोसेस। और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी जो है वो इसके प्रोडक्ट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, रस्टिंग इज़ ए प्रोसेस विच रिक्वायर। तो रस्टिंग जो है उसमें क्या क्या चाहिए, एयर, मॉइस्चर, हीट, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। रस्टिंग में एयर और मॉइस्चर दोनों ही रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन जो है एयर के अंदर एक डेजलिंग फ्लेम के साथ जो है क्या होता है, बर्न होता है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट सॉलिड, ये वाइट सॉलिड के कारण होता है। एंड दिस वाइट सॉलिड डिजोल्व इन वाटर एंड गिव्स अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब जो ये वाइट सॉलिड है MgO, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं H2O में तो क्या बनता है, ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसके कारण ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड इन द अबव प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन से जो है रिएक्शन हुई है। तो इसमें देखिए, अगर आप देखें तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर जो लास्ट में जो आपको पॉइंट दिया गया है वाइट सॉलिड डिजोल्व इन वाटर, इसके बारे में देखना है। तो इसके अंदर है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन, सी रेडॉक्स रिएक्शन एंड डी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
ठीक है, 5th का ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट है, केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल क्या था, पीएच स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन as well as basic solution could be represented by making use of the hydrogen ion concentration in them। तो एक स्केल जो है डिवाइस किया गया और जिसमें जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड सॉल्यूशन की या बेसिक सॉल्यूशन की वो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोरेनसन लिंक द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर 0 to 14 ऑन पीएच स्केल। तो जो स्केल था उसमें 0 to 14 तक जो है क्या थी, नंबरिंग थी, ठीक है, जिसके ऊपर हम एसिड बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन एवरीडे पीएच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन डेली बेसिस लाइक इन फार्मिंग। एवरीडे लाइफ में पीएच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक इन फार्मिंग में। बेस्ट क्रॉप आर यूजुअली ऑब्टेन्ड विद न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक सॉइल। तो जो क्रॉप्स होती हैं वो या तो न्यूट्रल सॉइल हो या स्लाइटली एसिडिक हो, तभी जो है वो क्रॉप्स अच्छी होती हैं। स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है अगर हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए। बेस्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। और जो मधुमक्खी है वो भी हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड जो है वो फॉर्म करती है, जिससे हमें क्या होता है, पेन और इरिटेशन बॉडी के अंदर रहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडिड बाय फार्मर्स इफ द सॉइल इज एसिडिक। तो जो अगर सॉइल एसिडिक है तो उसके न्यूट्रल करने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा, हमें उसमें बेस डालना पड़ेगा। और यहाँ पर बेस जो है कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए ए कॉमन सॉल्ट है, बी स्लेक्ड लाइम है, सी विनेगर है एंड डी ऑप्शन है आपके पास लाइमस्टोन। तो इसमें सही जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, उसमें हम स्लेक्ड लाइम जो है वो डालेंगे। क्लियर है, इफ़ द सॉइल इज एसिडिक स्लेक्ड लाइम, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेन इज कॉल्ड एन एसिड रेन व्हेन द पीएच इज। रेन जो है उसको एसिड रेन कब कहेंगे, जब पीएच जो है उसकी अबोव 8.5 है, बिलो 6.5 है, बिलो 5.6 है एंड बिटवीन 7 to 8 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेन एसिड रेन कब होगी, व्हेन द पीएच इज बिलो 5.6। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6th का हमारा आंसर बी रहेगा, 7th का हमारा आंसर सी रहेगा। 5.6 से नीचे अगर हो जाती है तो वो क्या होगी, रेन एसिड रेन होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक दैट कॉज इरिटेशन एंड पेन। कौन सा एसिड जो है स्टमक के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग इंडाइजेशन। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है फॉस्फोरिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज टू गिव रिलीफ ऑन द स्टंग एरिया। कौन सा सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है जब मधुमक्खी काट लेती है वहाँ उस एरिया पर लगाने के लिए, ताकि हमें रिलीफ मिले। जो बी है वो हमारी बॉडी में एक तरह से क्या छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, यानी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर। सही आंसर हो जाएगा सी बेकिंग सोडा। ठीक है, 9th का आपका आंसर होएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। कौन सा जो है टाइप मेडिसिन वो हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है, ट्रीटमेंट करती है। ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है एनाल्जेसिक एंड ऑप्शन डी रहेगा एंटासिड। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा एंटासिड, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट्स होती हैं जो कि क्या है, एक एंटासिड है। ठीक है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।